Hi guys, welcome back to my channel. I'm Diksha Joshi and today we are going to talk about the most asked question. Results के बाद जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है दैट इज़ कि अभी हमें कितने ग्रुप देना चाहिए। अगर हम फेल हो गए हैं तो अभी हमें कितने ग्रुप्स वापस देना चाहिए। एक ग्रुप दें, हम 2 ग्रुप दें, या फिर हम कैसे चीज़ों को मैनेज करें और कैसे डिसाइड करें कि हमें कितने ग्रुप देना है। सो इन दिस वीडियो हम इसी बारे में बात करेंगे कि आपको कैसे डिसाइड करना है कि आपको कितने ग्रुप देने चाहिए। अब जो भी मैं इस वीडियो में बोलूँगी वो इन जनरल होगा। आपको आपके प्रिपरेशंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। तो अभी बच्चे बहुत सारे तरह के, किसी ने 1 ग्रुप दिया था, किसी ने 2 ग्रुप दिए थे, किसी ने 1 ग्रुप देने के बाद पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। अब अलग अलग तरह के बच्चे हैं, तो उन लोगों को अभी अगर मैं सबको बोल दूँगी कि आपको दोनों ग्रुप देना है तो इट इज़ नॉट फेयर, ठीक है, और वो अच्छा भी नहीं होगा। तो अभी हम कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे कितनी कैटेगरीज है और कौन सी कैटेगरी को कितने ग्रुप्स देने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। जो लास्ट डिसीजन होगा वो आपका होगा। वो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि आपको कितने ग्रुप देना है। मैं जो बता रही हूँ, मैं सिर्फ एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रही हूँ कि मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। पर आपकी जो भी प्रिपरेशन है, आपको जैसा भी लग रहा है, जो भी कन्वीनियंट लग रहा है, आप वैसा करना, ठीक है। 3 कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो हमारी है वो कैटेगरी है जिन बच्चों ने एग्ज़ाम अभी 1 ग्रुप का दिया था जून में, और उन्होंने 2nd ग्रुप की प्रिपरेशन जो है वो उनकी एग्ज़ाम के बाद शुरू कर दी थी। अभी रिज़ल्ट आया, वो 1st ग्रुप में क्लियर नहीं हो पाए। तो उनका केस कैसा है, 1 ग्रुप वो दे चुके थे, रिज़ल्ट आया, फेल हो गए, पर उन्होंने दूसरे ग्रुप की प्रिपरेशन एग्ज़ाम के तुरंत बाद ही शुरू कर दी थी। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना है कि अभी आपको एनालाइज करना है कि आपकी दूसरे ग्रुप की प्रिपरेशन कितनी होगी। पहला ग्रुप तो आपको देना ही देना है, क्योंकि वो तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसका आपको सब कुछ अभी ताज़ा ताज़ा याद है, तो वो तो आपको देना ही देना है। और 2nd ग्रुप आपको देना है कि नहीं देना है, वो कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे डिसाइड करना है। सबसे पहली चीज़, आपकी 2nd ग्रुप की प्रिपरेशन कितनी हो गई है। अगर आपकी प्रिपरेशन 50% से ज़्यादा हो गई है तो यू हैव टू गिव बोथ ग्रुप्स, आपको दोनों ग्रुप देने चाहिए। और अगर आपकी 50% से कम हुई है प्रिपरेशन तो भी आपको दोनों ग्रुप देना है। पर मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए कि 1st ग्रुप तो आप बहुत अच्छे से, मतलब उसका रिविजन, पेपर सब कुछ सॉल्व कर लो, उसमें कोई फेल होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। पर जो आपका 2nd ग्रुप है उसको आप थोड़ा बहुत देख लो कि एटलीस्ट आप अटेम्प्ट करके आ सको। क्योंकि अगर अभी आप 2nd ग्रुप पे पूरा फोकस करोगे, अभी आपकी प्रिपरेशंस भी आपके हाथ में नहीं है, अगर 3 महीने में फिर आपको दोनों चीज़ें देखनी है तो वो चीज़ करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको 1st ग्रुप तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो और 2nd ग्रुप को आप थोड़ा बहुत देख लो कि आप एटलीस्ट पेपर अटेम्प्ट करके आ सको, पर दोनों ग्रुप अटेम्प्ट कर आओ, ठीक है। इसका क्या है, अगर आपकी अगर प्रिपरेशन 50% से ज़्यादा हो गई है तब दोनों, नहीं हुई है तब भी दोनों, सब्जेक्ट टू अ कंडीशन कि आपको 2nd ग्रुप को ऊपर से थोड़ा बहुत देखना है, अटेम्प्ट दोनों करके आना है। 1st पे फोकस करना है, 2nd को थोड़ा थोड़ा देखना है, ठीक है। नाउ द 2nd कैटेगरी। 2nd कैटेगरी कौन सी है, आप जून में 1st ग्रुप की एग्ज़ाम दी है और अभी 2nd ग्रुप बाकी है पर उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया, तो उन बच्चों को 1st ग्रुप ही वापस देना है, क्योंकि 1st ग्रुप का आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। और अगर आप शुरू से भी 2nd स्टार्ट करोगे तो आपको 1st में भी आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगेगा। तो नहीं, आप अपन इसको सिंपल रखेंगे। अभी हम दिसंबर में भी 1 ही ग्रुप देंगे, पर बहुत अच्छे से देंगे। मतलब जो भी कमी हमारी अभी वाले अटेम्प्ट में रह गई है वो सारी कमियों को हटाकर हम उन सारी कमियों पे वर्क करेंगे, हम पेपर सॉल्व करेंगे, हम रिवीजन प्रॉपर करेंगे, हम डेली रिवीजन करेंगे। अभी हमारे पास बहुत टाइम है यार, 3 महीने बहुत होते हैं 1 ग्रुप को कवर करने के लिए। तो हम उस तरीके से प्लान करेंगे और हम हमारी प्रिपरेशंस करेंगे और 1 ग्रुप देंगे, ठीक है। नाउ द 3rd कैटेगरीज। 3rd कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स कौन से हैं, जिन्होंने अभी 2 ग्रुप दिए थे और दोनों ही क्लियर नहीं हुए, मतलब ठीक ठाक मार्क्स आए हैं। कोई बच्चे एग्रीगेट की वजह से रुक गए, कोई बच्चों को किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। ऐसी सिचुएशन अगर आपकी है तो अभी भी हम दिसंबर में 2 ग्रुप्स ही अटेम्प्ट करेंगे और पढ़कर अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि अभी हमने दोनों ग्रुप की पढ़ाई करी हुई है। तो ऐसा तो नहीं है कि हमें कुछ बहुत नया पढ़ना है। अभी हमें क्या कवर करना है, जो अमेंडमेंट्स आ गए, जो चीज़ें हमारी छूट गई थी पिछली बार, हम उन सब पे वर्क करेंगे। तो अभी भी हमको देना दोनों ही ग्रुप है, ठीक है। आई होप इससे थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा आप लोगों को डिसाइड करना, क्योंकि हाँ, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है जनरली स्टूडेंट्स को कि अभी हमको कैसे आगे प्रोसीड करना है। अभी जो हो गया वो तो हो गया, अभी आगे आपको फोकस करना है, दिसंबर अटेम्प्ट पे आपका मेन फोकस होना चाहिए।
राइट। अब आज अगर हम खड़े होकर बात करें तो इट्स अ वेरी हाई टाइम नाउ। अगर आपने आज डिसाइड नहीं किया या फिर आपने 2-3 दिन में डिसाइड नहीं किया तो हो सकता है आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा यही चीज़ डिसाइड करने में कि हमको देना क्या है, हमको करना क्या है। हमें पता ही नहीं है कि हमें प्रिपरेशन किसकी करनी है। तो आप 1-2 दिन में डिसाइड करो, आप एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठो और ये चीज़ को फिगर आउट करो कि आपको क्या देना है, आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो और क्या देना आपके लिए बेहतर होगा। तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन शुरू करो। पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि अगर आप कुछ भी डिसाइड कर रहे हो ना, मतलब आप कोई सी भी कैटेगरी वाली चीज़ आप डिसाइड करें कि मुझे दोनों ग्रुप देना है, मुझे एक ग्रुप देना है, वॉट एवर यू गाइज आर प्लानिंग, जो भी आप लोग डिसाइड करो आप उस चीज़ पे स्टिक रहना। मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चों ने आज डिसाइड कर लिया कि हमको 2 ग्रुप देना है, पर धीरे धीरे आगे जाते हुए उनको लगता है नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। ऐसा नहीं, अगर डिसाइड किया है 2 ग्रुप देना है तो 2 ही ग्रुप देना है। या फिर वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर आपने डिसाइड किया कि 1 ग्रुप देना है तो आगे चल के आपको फिर एकदम से अंदर से क्या होता है कि अपने को बुरा लगने लगता है कि यार हम क्या कर रहे हैं, फिर हमको लगता है नहीं हम 2 ग्रुप देते, तो उस चक्कर में क्या होता है पहला भी गड़बड़ हो जाता है। तो आप जो चीज़ को डिसाइड करो वो चीज़ को एंड तक करो और उस पर स्टिक रहो कि यार नहीं 1 करना है तो 1 ही करना है, 2 करना है तो 2 करना है। जो भी डिसाइड करो उसको फॉलो करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वरना आधा टाइम आपका इसी चीज़ में वेस्ट हो जाएगा कि मेरे को करना क्या है। आप अच्छे से एक प्रॉपर प्लानिंग करो। सबसे पहली चीज़ यही है, ये वीडियो देखने के बाद जो चीज़ आपको सबसे पहले करनी है वो यही है कि आपको एक पेन और पेपर लेके बैठ के डिसाइड करना है कि मेरे को कौन से ग्रुप्स देना है। आप 1 दिन लो, 2 दिन लो, 2 दिन में सोचो, आराम से सोचो, सारी फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद सोचो, पर जो डिसाइड करोगे वो चीज़ आपको करना है। दूसरी चीज़, आपको उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाना है खुद के लिए कि मेरे को कैसे, जो भी मैं टारगेट सेट कर रहा हूँ वो मैं कैसे अचीव करूँगा। तीसरी चीज़, आपको रिविज़न को इनकॉर्पोरेट करना ही करना है, क्योंकि मेन रीज़न यही होता है यार, पढ़ाई सब बच्चे करते हैं बट हम लोग वो चीज़ों को नहीं रिटेन कर सकते और कोई भी नहीं कर सकता है। हमारा ब्रेन कंप्यूटर नहीं है कि हमने जैसे इन्फॉर्मेशन डाली वो उसने स्टोर कर ली, ऐसा नहीं होता है। आपको इन्फॉर्मेशन डाली तो आपको बार बार रिकॉल करना पड़ेगा। ये ह्यूमन मेमोरी बहुत पावरफुल है पर थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा उस पर। तो आपको रिविज़न इनकॉर्पोरेट करना है। रोज़ का रिविज़न रोज़ करो, 10 बार करो, 20 बार करो, जितना ज़्यादा रिविज़न आप कर सकते हो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। 4th थिंग इज़, आप एक टाइम निकाल के रखो अपने शेड्यूल में से कि आपको उस टाइम पे तो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि इस चीज़ को हमको इनकॉर्पोरेट करना ही है इस बार की प्रिपरेशन में। तो एक आप भले 10 दिन निकाल दो, 15 दिन निकाल दो कि इसमें तो मुझे ये करना है, तो वो टाइम तो आप अलग निकाल के ही चलना। अभी से आपको मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ा लेट रिप्लाई मिले पर मिलेगा ज़रूर। कमेंट्स तो मैं देखती रहती हूँ तो मैं तुरंत रिप्लाई कर देती हूँ जब मैं देखती हूँ। इंस्टाग्राम पे हो सकता है क्योंकि वो रिक्वेस्ट वाले पार्ट में चला जाता है तो काफ़ी सारे मैसेजेस होते हैं तो नीचे चला जाता है, तो वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा टाइम लग जाए पर आपको आपका जवाब ज़रूर मिले। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप आपकी पढ़ाई ये सोचकर स्टार्ट मत करो कि यार मैं फेल हो गया अभी मेरे को फिर से ये सब पढ़ना पड़ेगा। नहीं, जो हो गया उसे भूल जाओ। अभी आपका माइंडसेट थोड़ा सा शिफ्ट करो और ये सोचो कि इस बार मेरे को करना है, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। जो चीज़ पिछली बार नहीं करी वो सारी चीज़ें मैं इस बार कवर कर लूँगा और मेरा ईजिली क्लियर हो जाएगा। आप एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके स्टार्ट करो। तो क्योंकि जनरली मतलब ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम लोग फेल हो जाते हैं ना तो बार बार वो चीज़ याद आती कि यार मैंने इतनी पढ़ाई की थी, मैंने तो ये करा था, मैंने तो वो करा था, अभी फिर से मुझे पढ़ना पड़ रहा है और फिर से पढ़ना पड़ता है ना तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड यू, पर आपको करना तो पड़ेगा। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप शुरू करो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा होगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट and subscribe my channel if you have not yet subscribed. Bye bye, take care.